जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं श्वेता आपको डिवाइन स्टोरी सुनाने के लिए फिर से हाजिर हुई हूँ। मैंने आप लोगों से कहा है कि मेरे पास धन दौलत का सुख नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा का बड़ा सुख है। और भगवान की कृपा सिर्फ वो नहीं होती है कि भगवान आपको धन दौलत से पूरा भरपूर कर दे। भगवान की कृपा उसमें भी होती है कि अगर आपके जीवन में कभी भी कोई मुश्किलें आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम से आपको जो बचाती है, जो शक्तियाँ, उसे भी भगवान की कृपा कहते हैं। और मेरे सिर पे छत है, खाना खा रही हूँ, इससे बड़ा और कृपा क्या हो सकती है भगवान की मेरे ऊपर। इस चीज़ के लिए मैं भगवान को सशक्त नमन करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि उनकी कृपा सदैव मेरे ऊपर बनी ही रहती है। तो आज मैं आपको जो डिवाइन स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो उस समय की है जब कुंभ का मेला लगा हुआ था, या फिर कुंभ का मेला लगने वाला था, और उनकी तैयारियाँ वहाँ टीवी पे मैं रोज़ देखती थी। और कुंभ के मेले के लगने के पहले से ही वहाँ पर जितने नागा बाबा थे सारे वहाँ पे एकत्रित हो गए थे। दूर दूर से, हिमालय पर्वत से, पहाड़ से सारे सन्यासी, ऋषि मुनि, ऋषि माता सब कोई आ रही थी। और सब अपने अपने अखाड़े के साथ अपने अपने टेंट में सब कोई रह रहे थे। तो मैं हमेशा रेगुलर टीवी में देखती रहती थी। और मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड मुझे लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं जाने से बहुत पैसा भी लगता है, और फिर और भी बहुत रीज़न होते हैं जो मेरे घर के, और भी बहुत पर्सनल रीज़न है कि मुझे पता था कि कुंभ मेला में हम लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे ऋषि मुनि लोग आए हुए हैं, नागा बाबा लोग आए हुए हैं, जिनके दर्शन तो बहुत दुर्लभ है, जो कि कुंभ मेला में ही आप उसे देख सकते हैं। तो फिर भी मैं बस टीवी में देख के मन को संतुष्टि कर ले रही थी। तो दोस्तों जब कुंभ मेला लगने वाला था, उसके कुछ दिन पहले उसका जब अमावस्या आई, तो वो अमावस्या जो थी वो सोमवती अमावस्या थी उस दिन। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज सोमवती अमावस्या है, आप एक काम करिए, आप बगल में भोलेनाथ का मंदिर है, तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाके भगवान जी को दूध और जल से अभिषेक करके आप आइए। तो मैंने उनको भेज दिया। तो मैं यहाँ पे अपना घर का काम कर रही थी। तो उसके बाद जब वो आए, दरवाज़ा ठकठकाए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो मेरे साथ कुछ बाबा आए हैं, तो तुम उसके लिए चाय चाय बना दो। वो लोग को बहुत ठंड लग रहा है, तो वो लोग चाय बोले हैं, चाय पियेंगे। तो हम सोचे कि अच्छा, हो सकता है कोई बाबा आए होंगे, कुछ ऐसे होंगे कोई। तो फिर मैं अंदर आके चाय बनाने लगी। मैंने पूछा कितने लोगों का चाय बनाना है, तो बोले कि अच्छा उनको देख के आते कितने लोगों का। तो साथ में मैं भी पीछे पीछे गई। तो जब मैं बाहर गेट से निकली तो मैंने देखा कि एक टाटा सोमो गाड़ी खड़ी थी, और उसके अंदर दो बाबा बैठे हुए थे, और एक बाबा जो थे वो बाहर थे। तो अंदर, गाड़ी के अंदर जो बाबा बैठे हुए थे वो कोई साधारण बाबा नहीं थे, वो नागा बाबा थे। मैंने जब देखा ना तो मुझे ऐसा सिरहन हुआ, मेरे पूरे रोम ऐसे मतलब रोम रोम मेरा मतलब होता है ना, रोआ जो खड़ा हो जाता है, वैसा मुझे लगा। एक करंट, एक ऊर्जा नहीं शरीर में आती है, वैसा मुझे लगा। और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि ये घटना घटने के बाद मुझे बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन उन सब मुझे कुछ भी अपने सही गलत का किसी का ख्याल नहीं रहा। मैं बस देखकर मैं अचंभित रह गई कि जिससे मैं टीवी पे देख रही थी रोज़, और सोच रही थी कि सब लोग वहाँ मिलने जा रहे हैं, उनसे सब कुछ देख रहे हैं,
पर मुझे पता है कि मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी, मैं नहीं मिल पाऊँगी। और ऐसा होता है कि नागा बाबा कभी किसी के घर नहीं जाते, कभी वो ऐसे ही आपको रोड पे दिखते नहीं हैं, वो स्पेशली कुंभ मेला में ही आपको नज़र आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि उन नागा बाबा से मिलने के लिए ही कई लोग कुंभ मेला जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं, क्योंकि उनके मुख से मिला हुआ आशीर्वाद पूरा होता है। और उनके अंदर जो ऊर्जा होती है ना, उसका बहुत महत्व होता है। और मैंने देखा कि मेरे द्वार पर खुद नागा बाबा आ गए, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मैंने जल्दी जल्दी गई और चाय बनाने लगी। जब मैं चाय बनाने लगी तो क्या हुआ, अचानक से चाय बनाते बनाते दूध जो था मेरा, वो चाय जब बनाई तो चाय मेरा फट गया। और मैं परेशान हो गई कि ये क्या हुआ। और तब तक मैं, ये लोग बोले कि चाय बन गया, तो मुझे क्या पता था फट जाएगी चाय। तो मैंने कहा कि ये हाँ बन गया। और फिर नागा बाबा गाड़ी से उतरकर मेरे घर के अंदर आए और आके बैठे। और उनका एक एक कदम मेरे घर के अंदर आ रहा था और मेरे शरीर में पूरी सिहरन हो रही थी, मेरे हाथ में पसीने आ रहे थे कि क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे घर में, मेरे घर के अंदर कौन पधार रहे हैं। और मेरा फिर वो चाय भी फट गया। फिर मैंने जल्दी से दूसरी दूध निकाली फ्रिज से और फिर से मैंने चाय बनाया जल्दी जल्दी में। और फिर चाय बना के फिर उन लोगों को मैंने दिया। फिर पहली बार मैंने नागा बाबा को सामने से देखा। उनकी बहुत लंबी लंबी जटाई थी, बिल्कुल मतलब कमर से नीचे तक, कमर आपके मतलब नीचे पीछे पूरे जांघ तक आ रहे थे। बहुत लंबी लंबी जटाई थी उनकी, पूरी खुले हुए थे जटाएं। और उनके हाथ में थी मोर पंख थी, उनके हाथ में त्रिशूल थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप उनके चरणों को धो दीजिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उनके चरण को धोए। फिर उसके बाद चाय दिया। फिर मैंने कहा कि और कुछ खाना है, नाश्ता कुछ भी। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोगों को और कुछ नहीं खाना है, बस हम लोगों को ठंड लग रहा था तो हम लोग को कुछ चाय पीना था, इसलिए हम लोग चाय पीने के लिए आ गए। फिर बाबा ने कहा कि अगर हाँ आप लोग कुछ देना चाहते तो कुछ दक्षिणा वगैरह दे दीजिए। तो सुबह का समय था तो हम लोगों के पास जितना बन सका हम लोगों ने उनको दिया। तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, हम लोगों के पास जितना था हम लोगों ने उतना ही दिया। उन्होंने उतने में ही संतुष्ट करके फिर वो लोग वहाँ से फिर चले। फिर हम लोगों ने प्रणाम किया तो हम लोगों को आशीर्वाद भी दिया बाबा ने, और बहुत कुछ बातें बताए कि आप ये नियमों का पालन करिए तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो उसके बाद बोले मैं जब आऊँगा तो फिर मैं देखूँगा, शायद मैं आप लोग को कहता हूँ कि आप लोग का दिन अच्छा हो जाएगा, आपका जीवन संवर जाएगा। और नागा बाबा ने मेरे घर आए, मुझे आशीर्वाद दिया और फिर वो आशीर्वाद देकर फिर वो वापस चले गए। और वो जब गाड़ी में बैठे हुए थे तो भी मुझे देख रहे थे मुस्कुराते हुए, उनका चेहरा मुझे अभी भी याद है। और फिर वो चले गए। और जब इसके बाद इस चीज़ के बारे में जब मैंने अपने घर वालों से कहा, अपने फ़ोन करके अगल बगल वाले को भी मैंने बताया, तो सब ने मुझसे यही बात कहा कि ऐसा तुम लोग को नहीं करना चाहिए था, घर में किसी को भी नहीं बुलाना चाहिए था, तुम लोग उसको नहीं जानते हो। आजकल कई बाबा जो होते हैं वो लोग चोर डकैत भी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, कुछ भी होते हैं। तो किसी को भी आप अपने घर में कैसे घुसा लिए, वो आप लोगों पे चाकू दिखा के आपका घर से सारा सामान ले जाता, लूट लेता, तो आप लोग क्या कर सकते थे। तो मैंने कहा कि हाँ ऐसा हो तो सकता है कि कोई भी क्योंकि हम लोग जिस रूम में बैठाए थे उसी रूम में हमारी अलमीरा रखी हुई थी। फिर हम लोग उतने ऐसे नहीं थे कि हट्टे कट्टे टाइप के मेरे पति हैं या हम लोग कुछ कर सकते। मेरी 2 बेटियां थी तो दोनों बेटी पे भी संकट हो सकता था। लेकिन जब मेरी दोनों बेटी थी मैंने कहा कि जाओ बाबा को प्रणाम कर लो। तो दोनों बेटी गई प्रणाम करने, तो बाबा ने तुरंत कहा कि
जाओ तुम लोग जाओ, और तुरंत अपने सामने से दोनों बच्चियों को हटा दिया। अगर उनके मन में अगर कुछ छल कपट रहता, वो मेरे घर में अगर चोरी के ही मकसद से आए हुए रहते, कुछ गलत इरादे से आए हुए रहते, तो उस जिस रूम में अलमारी थी हमारी, उसी रूम में हम लोगों ने उन्हें बैठाया था। तो वो ज़रूर हम लोगों को बंदूक दिखा के या चाकू दिखा के हमारे घर से सारे धन दौलत सोना सब वो लूट सकते थे, मेरी बेटी पे भी नुकसान कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। उन लोगों ने देखा कि अलमारी रखा हो सब कुछ। तो इसका अर्थ ये है कि वो कोई ढोंगी बाबा नहीं थे। अगर रहते तो ज़रूर ऐसा कुछ नुकसान करते हमारा। और रही मांगने की वाली बात, तो वो तो हमारे भोले बाबा भी मांगते हैं, अलग निरंजन करके अलग जगाते हैं। तो हमारे बाबा भी तो वैसे ही हैं। तो मुझे लगा कि अगर वैसे होते तो ज़रूर कुछ करते, लेकिन वैसा कुछ नहीं किया। यानी कि वो समझिए बाबा का ही स्वरूप थे। भोले बाबा के रूप में ही वो नागा बाबा मेरे घर आए थे। मुझे आज भी वैसा ही प्रतीत होता है। तो पूरे शरीर में उनका राख लगा हुआ था, भभूत। मुझे तो विश्वास नहीं होता है, जो मैं टीवी पे देख रही थी और मैं अफसोस कर रही थी कि हम लोग नहीं जा पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। और सोचिए कि वही नागा बाबा मेरे घर आ गए, और बड़ी लंबी जटाई, इतनी बड़ी जटाई, वो भी खुली जटाई थी उनकी पूरी, और पूरे शरीर में राख लगा हुआ था। तो वैसा स्वरूप देखना घर बैठे, ये तो आप भी सोचिए कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा थी, तभी तो ऐसा हो पाया। तो वही मैं कहती हूँ दोस्तों कि अमीर का डेफिनेशन यही नहीं होता कि आपके पास धन दौलत कितने हैं। अमीर का डेफिनेशन कि आप अमीर हैं, आप खुश हैं, तो उसका डेफिनेशन और भी बहुत कुछ हो सकता है। कि ये सब जो चीज़ मेरी जो इच्छाएं होती है, छोटी सी प्यारी सी, या फिर दिल से जो मेरी इच्छा होती है और जो भगवान पूरा कर सकते हैं, वो ज़रूर करते हैं। और मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे भगवान जी, नहीं तो वो ऐसा नहीं करते। देखिए, बस मेरी थोड़ी चाह थी टीवी देख कर कि काश मैं भी नागा बाबा का दर्शन कर पाती, और नागा बाबा आ गए। रही धन दौलत की बात, तो हो सकता है कि पूर्व जन्म में मेरे ऐसे पालब्ध होंगे, मेरे ऐसे कुछ पाप कर्म होंगे जिन कारणों से मुझे पैसों का सुख इस जन्म में नहीं लिखा होगा, इसीलिए पैसों का सुख नहीं है। लेकिन ये सब जो चीज़ है, ये सब सोचिए कि कहते हैं ना भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो सोचिए भगवान मेरे लिए कुछ भी कर देते हैं। लेकिन अगर धन दौलत का सुख नहीं है तो वो तो भगवान नहीं ना कर पाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो कुछ है वो ज़रूर भगवान मेरी पूरी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये आप बीती, ये डिवाइन जो ट्रू स्टोरी है, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव कह सकते हैं। और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे अनगिनत चमत्कार हैं जो भगवान ने मेरे लिए किए हैं। और मैं आपको अपने आने वाले अगले वीडियो में एक दूसरी चमत्कार मैं ज़रूर सुनाऊंगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम।